प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाजिर बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। कलाम खुदा में लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और सब कुछ कलाम के सबब से पैदा हुआ। असल में बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना रसूल खुदावंद यीशु मसीह को ज़िंदगी का कलाम कहता है और यीशु के वसीले से वो कहता है कि हर एक चीज़ ने वजूद पाया है और हकीकत में यीशु की मार्फत हम भी पैदा किए गए, हम पर भी रहम हुआ, हमने भी निजात पाई। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर खुदा ने हमें बनाया है तो खुदा का कोई मकसद था। मकसद उसका ये था कि हम उसकी हम्द करें, हम उसकी इबादत करें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस खूबसूरत शो में मुख्तलिफ़ खुदाम को मदऊ किया जाता है। वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात, अपनी गवाहियाँ और कलाम की गुफ्तो शनीद जब आपके सामने डिलीवर करते हैं तो आप बरकत पाते हैं। आज भी एक खूबसूरत टीम इस स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मैं ईमान रखता हूँ जब कलाम की वो खिदमत करेंगे, कोई थॉट शेयर करेंगे, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात आप तक पहुँचाएँगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर इलियास सैमुअल। पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू। तो जी नाजरीन, इसी तरह खुदावंद की खादमा एल्डर सलोमी हमारे दरमियान मौजूद हैं। सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा रफ़ाइला बरकत। सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद है खुदावंद की खादमा सिस्टर रिमशा सरवर। सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को खुदावंद की हसूरी में झुकाएंगे। तो हम इस प्रोग्राम का आगाज़ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करेंगे। जो काम हम यीशु के नाम से करते हैं, खुदा उसमें अपना हाथ बढ़ाता है, अपने आसमान को खोलता है, हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है, हमारी मदद, हमारी सहायता करता है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है खुदावंद की खादमा एल्डर सलोमी से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। आए अजीज़ो, खुदावंद की हज़ूरी में अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हज़ूरी को यहाँ पर महसूस करें, क्योंकि उसका तख्त वहीं पर लगता है जहाँ पर उसके लोग उसे पुकार लेते हैं। हम इस चैनल के लिए बरकत चाहते हैं, खुदावंद के मसा को मांगते हैं, उसकी पाक हज़ूरी को यहाँ पर मांगते हैं। वो यहाँ पर मौजूद है। आए खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं उसके फ़ज़ल के, उसके रहमत और बरकतों के भूखे और प्यासे हैं। हम उसका शुक्र अदा करते हैं, उसने फ़ज़ल अता किया कि हम मिल बैठे और उसकी गुफ्तगू से खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। ऐ ज़िंदगी के खालिक और मालिक खुदावंद, आइए हम सबको छूकर पाक कीजिए। जितनी देर तक खुदा वहाँ पर ठहरे, आए खुदावंद आपका पाक मसा हमारे साथ रहे। आए खुदावंद आपका पाक रूह हमें आगे पीछे से घेरे रखे। हमारा बोलना और जो गुफ्तगू हो सब आपकी पाक मर्जी के मुताबिक हो। ऐ खुदावंद, जितनी जाने यहाँ पर मौजूद है, इनके लिए बरकत चाहती हूँ। तेरे मसा को, तेरे कंट्रोल को मांगती हूँ। तेरा खादम, तेरा और जो खुदावंद हमारे साथ है, इसके घराने के लिए, इनके लिए बरकत चाहती हूँ। ऐ खुदावंद, आइए हम सबको बड़ी बरकत दीजिएगा। हमारा मिल बैठना आपको पसंद आ जाए। ऐ ज़िंदगी के खालिक और मालिक खुदावंद, जो बातें करें वो खुदावंद तेरे कलाम की जब बातें शेयर की जाए तो खुदावंद हम नहीं बल्कि आप हम में से होकर बोलिएगा। हमें कुव्वत और ताकत अता कीजिएगा और पाक रूह से भर दीजिएगा। हमारी मिन्नत की आवाज़ को सुनिए और कबूलते पसंद कर लीजिएगा। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो जी नाजरीन, बड़ी खूबसूरत दुआ आपके लिए की गई और सिस्टर जी ने जो अल्फाज अदा किए कि रूहुल कुद्स हमारी मदद और रहनुमाई करता है। हकीकत में जो काम रूहुल कुद्स की तहरीक से किया जाता है, रूहुल कुद्स से भर कर किया जाता है, वो बाइस बरकत ठहरता है। अगर दुआ भी हम करते हैं, मुनादी करते हैं, कलाम की खिदमत करते हैं, अगर रूह के बगैर करते हैं वो अबस है, यानी बेफ़ायदा है। इसलिए आप जो भी काम करें रूहुल कुद्स की कुदरत के साथ, रूहुल कुद्स की तहरीक के साथ करेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही
تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ اور اس گیت کو گایا ہے اگاپے سسٹرز نے۔ میں ایمان رکھتا ہوں جب آپ یہ خوبصورت گیت سنیں گے تو آپ برکت پائیں گے۔ تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ حقیقت میں وہ خدا جس نے موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا، تو آج وہی خدا ایمانداروں کے درمیان سکونت کرتا ہے۔ جب ایمان کے ساتھ ہم اپنے خدا کو پکارتے ہیں، وہ اپنا آسمان چھوڑ کر زمین پر اپنا تخت لگاتا، اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرتا اور اپنے جلال کے لیے اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو ناظرین، آگے بڑھیں گے۔ اسٹوڈیو میں
میں موجود ہیں خداوند کی خادمہ رفائلہ برکت. سسٹر جی، جو کچھ خداوند اس وقت آپ کو ابھار رہا ہے، اگر آپ کوئی اپنی زندگی کی گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں، کلام کی کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی تھاٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کی انکرجمنٹ کے لیے، میں چاہتا ہوں ضرور آپ ڈیلیور کیجئے گا. تھینک یو پاسٹر جی، آپ نے مجھے موقع دیا. اور میری لائف کی گواہی یہ ہے کہ جب میں پاسٹر الیاس کے ساتھ جڑی تو میں اس گواہی کو شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اس گواہی سے سب دیکھنے والے جو دیکھیں گے اس گواہی کو وہ بہت برکت پائیں گے، کیونکہ اس بڑی گواہی نے میری زندگی کو بدل دیا. 2019 میں میں کسی کے گھر گئی، وہاں پہ ہم لوگوں نے پریئر کی. اس کے بعد ہم گھر آئے، میں آہستہ آہستہ بیمار ہوتی گئی بہت زیادہ. ہر ویک میں ہاسپٹل جاتی تھی اور میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا، اور 120 اور نیچے والا بلڈ پریشر تھا اور اوپر والا 250 تک پہنچ گیا. ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی ایمرجنسی میں، دوائیاں لیتی تھی اور وہ مجھے اسی وقت دوائیاں دے کے واپس بھیج دیتے تھے، اور پھر سے میرا بلڈ پریشر ویسے ہی ہو جاتا تھا. ٹیمپریری ٹریٹ کرتے تھے. پھر پاس صاحب کو سے رابطہ تو تھا مگر پراپر طور پر ہم ان کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے. میں نے پاس صاحب کو کال کیا، میری چھوٹی بہن نے، پاس صاحب آئے، انہوں نے دعا کی ہے، اور اس کے بعد میں میرا بلڈ پریشر نارمل آیا، کیونکہ 1 مہینہ میں اس کے ساتھ سفر کرتی رہی ہوں. مگر خداوند کا شکر ہے آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے کوئی اب نارملٹی نہیں ہوئی. پورا مہینہ میں اسی ایک سیم بلڈ پریشر پہ چلتی رہی ہوں. اور میرے خداوند یسوع مسیح جو شافی کے روپ میں میرے ساتھ آیا ہے، میں نے اسے شافی کے طور پر اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا اس گواہی کے وسیلہ سے، اور اس نے اپنے بندہ کو بھیجا، کیونکہ شافی تو وہ ہے، اس نے وسیلہ میرے لیے پاسٹر الیاس سیمویل کو بنایا، اور اس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی. اور آج میں ان کے ساتھ ایز اے بائبل اسٹوڈنٹ ان سے تعلیم پا رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو اور جانوں اور سیکھوں اور اس میں بڑھتی جاؤں، اور سب عزت اور جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو ہو. اور ایسے ہی ہماری زندگیوں میں گواہیاں ہوں، جس طرح سے یہ گواہی میری زندگی میں آئی ہے، تو اور مزید اس طرح سے اور بہت ساری گواہیاں ہیں لائف میں کہ ہم روز نئے طریقے سے اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. کبھی وہ یہوہ یری کے طور پر ہمیں آتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی گواہیاں ہماری لائف میں آتی ہیں. کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم سب مل کے، ایون کہ میرا موبائل ٹوٹ گیا، میں نے پاسٹر جی کے پاس جانا تھا، ہمیں ریکارڈنگ چاہیے تھی، تو بائبل کلاس کی میں افورڈ نہیں کر پا رہی تھی، خدا نے وہ مہیا کیا. اس طرح سے بہت ساری گواہیاں. پچھلے دنوں میں میری بہن کو کرونا ہوا ہے، وہ اسٹاف نرس تھی سعودی عربیہ میں، اور بہت سویئر اس کی کنڈیشنز تھی، مگر بغیر دوائیوں کے ہم نے سب نے چرچ میں مل کے، الیاس بھائی نے اور ہم سب روزے میں ٹھہرے ہیں، دعاؤں میں ٹھہرے ہیں، اور ان کی زندگی میں ایک بڑی گواہی آئی، اور ان کا ٹیسٹ نیگیٹو ہوا، اور وہ کسی سویئر کنڈیشن میں نہیں آئی. سارا عزت اور جلال میرے خداوند کو اس گواہی کے، اور ہم ایسے ہی لائف میں بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کو سیکھنے کی طلب ہے. تو تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. تو جی ناظرین، بڑی خوبصورت گواہیاں آپ نے سنی ہیں. حقیقت میں جو خداوند یسوع پر ایمان رکھتا ہے، خدا اس کی زندگی میں کام کرتا ہے. ہماری زندگی میں کسی قسم کی مشکلات ہو، بیماری ہو، وبا ہو، خداوند یسوع مسیح کا جب ہاتھ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کا ہاتھ قدرت کے سبب سے جلالی ہے، اور کلام میں لکھا ہے جو تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھا جائے گا، اور جو تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھولا جائے گا. جب ایماندار ایمان کے ساتھ زمین پر بیماریوں کو ڈانٹتے ہیں، تکلیفوں کو، مشکلاتوں کو حکم دیتے ہیں، تو وہ یسوع کے نام سے غائب ہو جاتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ یسوع نام کو ہر وقت ہمیں پکارنا چاہیے، کیونکہ وہی ہماری کمک، ہماری سپر، ہماری ڈھال اور ہمارا زور ہے. تو ناظرین آگے بڑھیں گے. اسی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کی خادمہ پیاری بہن رمشا. سسٹر، جو کچھ آپ کے دل میں بھی خدا نے اس وقت رکھا ہے ہمارے ناظرین کی حوصلہ افزائی کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور شیئر کیجئے گا. میں بتانا چاہوں گی کہ میں پادری صاحب سے تقریباً 2 سال پہلے ملی، اور میری زندگی وہاں سے ایک نیا رخ جو ہے وہ زندگی نے لیا. اس سے پہلے بھی اگرچہ میں ماما کے ساتھ خدمت کرتی رہی ہوں ایز اے مسری شاہ چرچ میں، اپنے آبائی علاقہ میں. پہلے ایز اے سنڈے اسکول ٹیچر میں نے پہلے سٹارٹ کیا. اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ عورتوں کی مارننگ ڈیووشن جو ہے وہ کرواتے رہے. لیکن ایز اے بائبل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً 2 سال ہو گئے ہم پادری صاحب سے سیکھ رہے ہیں. اور جو میں سب سے خوبصورت چیز جو خدا میرے دل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ذاتی ریلیشن شپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ بہتر کریں.
سب سے خوبصورت چیز جو مجھے یسوع کے بارے میں لگتی ہے، کیونکہ ہر کوئی یسوع کو ایک الگ انداز سے دیکھتا ہے، کوئی اسے اپنا بھائی، کوئی اپنا دوست، کوئی خداوند خدا، لیکن میں بلیو کرتی ہوں کہ میری زندگی میں یسوع جو ہے وہ ایز اے چرواہا، ایز اے شیپرڈ جو ہیں وہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور ہم خدا کی بھیڑیں ہیں، اور خدا کسی کو اپنی بھیڑیں نہیں کہہ رہا سوائے مسیحیوں کو، کیونکہ وہ خود بھیڑ بن کے اس نے سب کچھ سہا، اور جب ہم خدا کے بدن اور اس کے لہو میں شریک ہوتے تو خدا ہمیں بھی اپنی بھیڑیں جو ہے بناتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بھی جب زبور 23 میں خداوند کے بارے میں لکھتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، تو وہ خدا کے ساتھ میں ذاتی ریلیشن شپ جو ہے، اس کا ذاتی تعلق جو ہے وہ شو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بہتر جو چیز ہے جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے وہ خدا کے ساتھ اپنا ذاتی ریلیشن ہے، کہ ہم اس کو خدا کے ساتھ بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں، کیونکہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خدا کی بادشاہت میں لے جا نہیں سکتی ہیں۔ یسوع خود فرماتے ہیں کہ بتھیرے اس وقت میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے بتھیرے کام کیے ہیں، لیکن خدا کہے گا میری تمہارے سے کبھی کچھ واقفیت نہ تھی۔ اس کے علاوہ واقفیت اس بندے سے ہوتی ہے جس کے ساتھ ایک پرسنل ذاتی تعلق ہوتا ہے، تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنا تعلق جو ہے وہ یسوع کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تاکہ جب اس کے حضور میں جائیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، بلکہ خدا کو ایوب کی طرح ہم پر فخر ہو۔ تھینک یو۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر جی۔ تو جی ناظرین، بڑی خوبصورت آپ نے گواہی سنی ہے۔ حقیقت میں جب ہمارا ریلیشن شپ خداوند کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم مزید اس میں آگے بڑھتے ہیں، وہ ہمیں ترقی کی منازل طے کرنے میں ہماری مدد فراہم کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے، اور لکھا ہے میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ حقیقت میں جو مسیح کی بھیڑ ہے وہ اس کی آواز یعنی اس کے کلام کو سن کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے سے مراد اس کے کلام پر عمل کرتی ہے۔ اس لیے جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں لاہور شہر سے، پاکستان سے اور پاکستان سے باہر بھی، میں آپ سے التماس کرتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، مسیح کی آپ بھیڑ نہیں بنے، تو اچھا چرواہا آپ کا انتظار کر رہا ہے، اسے اپنا دل دیجئے تاکہ وہ آپ کو بھیڑ بنا کر آپ کی لک آفٹر کرے، آپ کی مدد کرے، آپ کی سہیتا کرے، آپ کی رہنمائی کرے، تو آپ اس دنیا میں ایک خوبصورت زندگی گزار سکے۔ تو ناظرین آگے بڑھیں گے، اسی طرح ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کی خادمہ سسٹر سلومی۔ سسٹر جی، آپ کے دل میں بھی جو کچھ اس وقت روح القدس ڈالتا ہے، آپ ہمارے ناظرین کی حوصلہ افزائی کے لیے شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی تھاٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں، گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ضرور آپ ڈیلیور کیجئے۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام، اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اسٹوڈیو میں آ کر اپنی گواہیوں کو شیئر کر سکیں، اور خداوند کے فضل کے لیے ہم شکر گزار ہیں، پادری الیاس کے لیے جن کی وساست سے ہم یہاں پر آئے ہیں، ہم نہایت شکر گزار ہیں۔ اور جیسے کہ بیٹی نے بتایا، ہمارا تعلق مشیشا چرچ سے تھا، اب ہم بہار کنی میں شفٹ ہو چکے ہیں، اور جب سے ہم بہار کنی میں شفٹ ہوئے ہیں تب سے ہمارا پادری الیاس کے ساتھ وہ جو اٹیچمنٹ ہوئی، اسی کے ساتھ میرے بچوں نے بڑی برکت پائی، اور کلام میں اب ہم سب پادری صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان سے کلام کو سیکھتے ہیں، اور کلام کی یہ ہماری بڑی رہنمائی کرتے ہیں، اور کلام کے وسیلہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس لائق نہیں تھے، لیکن خداوند کا فضل اور اس کا رحم ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس لیے میری خدمت تو کافی دیر سے ہے ادھر، تو ساتھ مجھے پادری شہزادہ خرم نے مجھے وہ ایلڈر کا عہدہ دیا، اور میری چرچ میں بڑی خدمت تھی۔ صبح کی جیسے بیٹی نے بتایا مارننگ ہم عبادت کرواتے تھے، پھر ابھی بھی ہم بھی خدمت میں ہیں، بہنوں کی میٹنگ لیتے ہیں، گھر میں بہار کنی میں بھی ہم بہنوں کی میٹنگ رکھی ہوئی ہے، اور پھر ہم وہاں پہ بھی جا کر اپنے پرانے چرچ میں بھی خدمت کرتے ہیں، پادری الیاس کے چرچ میں بھی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں اور کثرت سے استعمال کرے۔ تو اسی طرح میرے بیٹیاں بھی خدمت میں آگے بڑھتی ہیں، میرے ساتھ خدمت میں ہیں، اور میری چھوٹی بیٹی پرستش کرتی ہے، یہ میری بیٹی کلام بیان کرتی ہے۔ اسی طرح میٹنگ کو لیڈ کرنے میں بھی خداوند اور بیٹیوں کو بھی کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح ہم جب میٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہم ہر ایک انسان کو موقع دیتے ہیں، بہنوں کو موقع دیتے ہیں کہ کوئی بھی میٹنگ کو لیڈ کرے، کوئی کلام کو بیان کرے، اسی طرح وہ بھی آگے بڑھیں، تاکہ جس طرح پادری الیاس کی خدمت ہے اسی طرح ہم مل کر خدمت کرنے والے بن جائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہم سے اور زیادہ کام لے۔
اور ہم اور کام کریں. تو میری گواہی کچھ یوں ہے کہ میں بڑی بیمار ہو گئی تھی. مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے. میرے ہسبینڈ اور میرے گھر والے بڑے پریشان تھے، اور جو چھوٹی میری بیٹی تھی سب سے، وہ کم سے کم تقریباً 6 ماہ کی تھی. تو میں نے پھر کہا کہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، میرے ٹیسٹ ہوئے. پھر میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بڑا مہنگا آپ کا علاج ہے. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، میں سب کچھ سیل کر دوں گا، آپ کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں. میں اپنے ہسبینڈ کے پاس ٹیسٹ کروا کے موٹر بائک کے پیچھے بیٹھی تھی، اور میں خداوند سے باتیں کر رہی تھی، رو رہی تھی. اور میرے ہسبینڈ کو بالکل پتہ نہیں تھا. میں روتی جا رہی تھی اور خداوند سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کوئی انجیکشن نہیں لینے. یسو آپ نے مجھے شفا دینی ہے، آپ نے اپنا لہو میرے لیے بہایا ہے، اور آپ نے مجھے شفا دینی ہے. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں. میرا نیچے والا پورشن ہوتا تھا، اور اس میں لے کر اپنی چھوٹی بیٹی کو، میرے بچے جب ٹیوشن چلے جاتے تھے، میں ان کو 3 بجے لے کر اپنی بیٹی کو اس روم کو بند کر کے وہاں پر رو رو کے خدا کے آگے التجا کرتی تھی، اور رو کر دعا کرتی تھی. اور میری چھوٹی بیٹی 6 ماہ کی جب میری گود میں ہوتی تھی، وہ میرے آنسو صاف کیا کرتی تھی، اور میں روتی ہوتی تھی. اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے چھوا اور مجھے کامل شفا دی. میں نے کوئی میڈیسن نہیں کھائی، میں نے کوئی انجیکشن نہیں لیے، اور مجھے یسوع نے ایسے شفا دی. اور اب بھی جب کبھی کسی وقت کوئی ایسا ہو تو کہتے کہ ٹیسٹ کرواؤ. پھر میرے بیٹے کہتے کہ ماما ٹیسٹ کروانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ٹیسٹ ہوگا بھی تو لیکن کچھ نہیں ہوگا. تو خداوند کا شکر ہے کہ میرے ٹیسٹ بالکل کلیئر ہے. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. تو جی ناظرین، بڑی خوبصورت آپ نے گواہی سنی ہے. سسٹر ایلڈر کی خدمت کرتی ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی خدمت ہو، آپ دیانتداری کے ساتھ کیجئے، کیونکہ کلام کہتا ہے خدمتیں طرح طرح کی ہے لیکن روح ایک ہے. آپ کے پاس پاسبانی خدمت ہے، ٹیچر کی خدمت ہے، ایلڈر کی خدمت ہے، ڈیکن کی خدمت میں کوئی بھی خدمت ہے. خدا وفاداری چاہتا ہے. وفاداری کے ساتھ اپنے پاسبان کے ساتھ مل کر آپ کام کریں گے تو آپ کی خدمت فروٹفل ہوگی اور خداوند آپ کو برکت دے گا. تو ناظرین، مزید ہم آگے بڑھیں گے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے، لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل. تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت گواہیاں آپ تک پہنچائے گی. تو کلام کہتا ہے جس کے اندر بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے. حقیقت میں یسوع جب کسی کی زندگی میں آ جاتا ہے تو گواہی اس کی زندگی میں ضرور ہوتی ہے، کیونکہ خداوند ہر روز ایماندار کی زندگی میں کام کرتا، انہیں نیا بناتا، انہیں قوت دیتا، تقویت بخشتا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. تو جی ناظرین، اب وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے خوبصورت کلام. تو آج اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے خدا کے خادم پاسٹر الیاس سیموئل کو. تو میں چاہوں گا پادری صاحب، جو کچھ خداوند نے اس وقت ہمارے ناظرین کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کے دل پر رکھا ہے تاکہ آپ ہمارے ناظرین تک خدا کا کلام ڈیلیور کریں، تو میں چاہتا ہوں ضرور آپ خدا کے کلام کی خدمت کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاسٹر عمران فضل صاحب کا، سسٹر میوش کا، فضل ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے، اور اسپیشلی پاسٹر زبلون دانش صاحب آپ کا. آپ نے یہ موقع بخشا تاکہ ہم خداوند کے کلام کی خدمت کریں، تاکہ جو سنیں اور سمجھیں خدا ان کو برکتوں سے لبریز کرے. آج میرے عزیزو ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے عادت کا. یہ عادتیں، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. بڑی دفعہ ہماری عادتیں بری گیدرنگ کی وجہ سے کام خراب کرتی ہیں، اور ہم اس برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے، برائی کرتے کرتے اپنی زندگی میں بہت ساری خدا کی نعمتوں اور برکات سے محروم ہو جاتے ہیں. آئیے ہم زندہ کلام میں سے دیکھیں گے، بائبل مقدس میں سے سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 5واں باب اور اس کی 26ویں سے 27ویں آیت تک. جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے. سلاطین کی دوسری کتاب بادشاہوں کی، اور اس کا 5واں باب اور اس کی 26ویں سے 27ویں آیت تک. کلام مقدس میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟
क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और पाकिस्तानों और भेड़ों और बैलों, गुलामों और लोंडियों के लेने का ये वक्त है। इसलिए नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफ़ेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। खुदा कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। जी मेरे अज़ीज़ों, मैं कलाम मुक़द्दस में से बताता चलूँ, एक ऐसा आदमी, ये कलाम मेरे ज़हन में कब आया मैं ये भी बताता चलूँ। हमारे पास ईसा नगरी में मैं कलाम दे रहा था और वहाँ पर मेरी एक बहन है और वो बड़ी दुआएं करती हैं और बड़ा कलाम भी पढ़ती हैं। लेकिन हुआ यूँ कि जब हम संडे को उनके पास थे तो जब वहाँ पर कलाम पेश किया गया तो कलाम के बाद वो बाजी थीं जो बड़ी दुआ किया करती थीं और बाहर जाकर एक लड़ाई में मदु हो गई और लड़ाई में उन्होंने बेशुमार गाली गलोच भी की और सब कुछ किया। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आज ये बीमार हैं इतनी दुआओं के बाद भी, तो ये इनकी बुरी आदत हैं जिन्होंने इनको इस बीमारी से रहाई नहीं पाने दे रही। बाइबल मुक़द्दस में जब हम देखें तो आज हमने देखा, जो कलाम हमने सुना कि कलाम मुक़द्दस में लिखा 8वां हुक्म था कि तू लालच ना करना। एक बुरी आदत जो अलीशा के शिगिर्द जिहाजी के अंदर थी, लालच की रूह में गिरफ्तार था और इब्लीस ने से जकड़ा था। हालांकि ये एक बहुत बड़े नबी का शिगिर्द था जिसे खुदा ने अपने जलाल के लिए चुना और खुदा उससे बेशुमार मोजज़े करवा रहा था और ये शागिर्द होने के नाते सब कुछ देख भी रहा था। ये देख रहा था मेरे उस्ताद क्या मुनादी कर रहा है और मेरे उस्ताद के हाथ से क्या क्या मोजज़े रूनुमा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी इसकी इस बुरी आदत ने इसकी पूरी ज़िंदगी का खाना ख़राब कर दिया। मेरे चीज़ों, कभी कभार हम भी ऐसे हैं, हम बहुत सारी दुआएं करते हैं, हम बहुत सारा कलाम पढ़ते हैं और बहुत सारा कलाम सुनते भी हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी बुरी आदत के ऊपर गौर नहीं करते। ये बुरी आदत हमें बढ़ने नहीं दे रही होती। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर मैं गुनाहगार होता तो खुदा मेरी ना सुनता। खुदा आपकी तब सुनता है जब आप अपने अंदर से उस गुनाह को दूर कर देते हैं, उस बुरी आदत को अपने अंदर से ख़त्म कर देते हैं। कभी कभार हमें लग रहा होता है कि हम बिल्कुल ठीक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और कोई हमें आकर बताता है कि ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे बहन, तेरे अंदर ये कमी है, इस कमी को दूर करो। कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि जब तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की कमी हो, हिकमत की कमी है, खुदा से मांग। और लिखा है जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। बड़ी तो जब हमें अपनी बुरी आदत का पता लग गया, किसी ने हमें बताया, हमें चाहिए उसके ऊपर गौर करें, वरना हम ये समझेंगे कि हम परफेक्ट हैं, हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बरकत क्यों नहीं नज़र आ रही, हमारी ज़िंदगी में वो मुबारकपन क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्यों खुदा हमें बरकतों से लबरेज नहीं कर पा रहा। उसकी रीज़न हमारी वो बुरी आदत है जिन्होंने हमें जकड़ रखा है और वो आदतें हमें छोड़ नहीं पा रही और उन आदतों ने हमारी ज़िंदगी को ख़राब करके रखा हुआ है। आज ऐसे ही शख्स जहाजी जिसके अंदर लालच ने काम किया, जब नुमान कोड़ी शिफा पा गया और वो बहुत सारा हदिया लेकर आया अलीशा के पास, तो अलीशा ने उस हदिये को लेने से इनकार कर दिया। वो उसके पास 10 किंतार चांदी, जिसे आजकल के आप अगर मल्टीप्लाई करें 382 किलो चांदी लेकर आया था और 1,50,000 तोले सोना लेकर आया था और 10 जोड़ी कपड़े लाया था। अलीशा ने इस सारे हदिये को लेने से इनकार कर दिया। अब जब इसके शागिर्द जिहाजी ने देखा कि मेरा उस्ताद को चीज नहीं ले पा रहा, तो जब वो आदमी जाने लगा नुमान, तो ये उसके पीछे गया अपने उस्ताद से इजाजत लेकर और उससे जाकर कहने लगा कि मैं आया हूं क्योंकि मेरे उस्ताद ने कहा हमारे पास कुछ लोग आए हैं और उनके लिए हमें थोड़ा सा सामान चाहिए। और नुमान आगे से कहने लगा कि खुदावंद के हयात की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा, उससे कुछ ना लूंगा। उससे मिलने को रथ पर से उतरा उसके शागिर्द से और उसने कहा कि 2 अंबियाजादों में से लोग हमारे पास आए हैं और मेरा उस्ताद कह रहा है 1 किंतार चांदी और 2 जोड़ी कपड़े उनके लिए दे दे। 23 मैंने कहा, नुमान ने कहा खुशी से 2 किंतार ले और वो उससे वजीद हुआ। उसने 2 किंतार चांदी 2 थैले में बांधी, 2 जोड़े कपड़ों समेत उसके नौकरों को कहा, उन्होंने लादा और उसके आगे आगे चले और फिर वो अपने घर गया और घर जाकर उस सामान को रख कर दोबारा अपने उस्ताद के पास वापस आया। तो उस्ताद ने कहा, क्या मेरा दिल तेरे साथ ना था जब तू उनसे वो चांदी सोना और कपड़े ले रहा था? हालांकि वो जानता था कि मेरा उस्ताद पाकरूस से मामूर है, मेरा उस्ताद दिलों के भेद जानता है, मेरा उस्ताद सारी बातों को जानता है क्योंकि खुदा उससे हम कलाम होता है, लेकिन फिर भी इसकी इस बुरी आदत ने इसका काम खराब कर दिया। और सुनिए गौर से, लिखा है इसलिए
उसने उस्ताद ने शागिर्द से कहा, तूने ये काम किया इसलिए नुमान का कोड तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। एक बुरी आदत ने उसके नस्ल का बर्बादी लेकर आई और उसको कोड़ में मुब्तला कर दिया। यही हाल अगर हम नए आदनामे में देखें तो ये चीज हमें वहां भी मिलती है जहां पर यीशु मसीह का शागिर्द हमें ऐसे ही बुरी आदत में गिरफ्तार मिलता है। यूदा इस्करियोती, मत्ती की मार्फ लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसके 27वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया और 30 रुपये सरदार कहने बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया, बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। मेरे अज़ीज़ो, यही बुरी आदत यहूदा इस्करियोती के अंदर थी। बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह ने भी और उसको मुख्तलिफ अलकाब दिए गए। चोर का लक़ब मिला, वो लालची था, उस हदिये में से भी सब कुछ उड़ा दिया करता था। और हमने देखा कि वो अपने ही उस्ताद को बेचने गया और उनसे पैसे लिए और उस्ताद को बेच दिया और कत्ल करवाने वालों में सबसे आगे निकल गया, अपने ही उस्ताद को, क्योंकि इसकी बुरी आदत लालच ने इसका खाना ख़राब करके रख दिया और इसने पैसे लिए अपने उस्ताद को पकड़वाया। जो बात हम देख रहे थे जिहाजी के अंदर नज़र आ रही थी, वही आदत हमें यहूदा इस्करियोती में भी नज़र आ रही है और वो आदत है लालच। बड़ी दफ़ा हमारे अंदर बहुत सारी बुरी आदत हैं जिन्होंने हमें जकड़ रखा है और ये आदत हमारा काम ख़राब कर रही है। हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। या जब कोई हमसे कहे, मैं जब स्टूडेंट था, आज भी स्टूडेंट हूँ, हम हमेशा सीखते रहेंगे, तो जब अपने उस्तादों से सीख रहा था तो मैं उनसे कहा करता था कि उस्ताद जी मुझे मेरी खामियाँ बताएं ताकि मैं इन खामियों को अपने अंदर से निकालता जाऊँ। और दाऊद नबी ने भी ऐसे ही कहा, उसने कहा है खुदाउन अगर मेरे अंदर कोई रत्ती भर भी गलती गुनाह खता है तो उसको मेरे अंदर से निकाल दे, मुझे पाक कर। आज ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम अपनी बुरी आदतों के ऊपर गालिब आएँ। हम गालिब आ सकते हैं खुदावंद के नाम से। वो कहता है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। बहुत सारी ऐसी बुरी आदतों ने हमें बरकत पाने से रोका हुआ है। हमारे अंदर से बीमारियां नहीं निकल रही, हमें बरकत नहीं मिल पा रही, हालांकि खुदा हमें बढ़ाना चाहता है। उसने कहा मैं आया हूं ताकि तुम्हें कसरत की बरकतें दूं। हम कसरत की बरकत आज क्यों रिसीव नहीं कर सके? आज हमें इस बात पर सोचने की ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों। हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, अपनी आदत पर गौर करें। हमें कौन सी चीज़ों ने रोक रखा है कि हम खुदा से दूर हैं? क्यों खुदावंद आज हमारे साथ बातचीत नहीं कर पा रहा? क्यों खुदा हमें बरकतों से लबरेज नहीं कर पा रहा? क्यों हमें पाकरू नहीं मिल पा रहा? हमारे माथे पर मोहर क्यों नहीं लग रही? क्यों हम हर एक चीज़ में परेशानी, मुसीबत और दुखों में गिरफ्तार हैं? सब की एक ही चीज़ है, हमारा खुदा से रिलेशन। और इस रिलेशन को कमज़ोर हमारी बुरी आदतों ने किया हुआ है। जब आपसे कोई कहे कि आपके अंदर ये बुरी आदत है, उसको टटोलिए, अपने ऊपर गौर कीजिए, देख के तू कहाँ से गिरा था। आज अगर खुदा हमसे दूर है और अगर खुदा हमारे वसीला से काम नहीं कर रहा तो आज इसको पहचानने की ज़रूरत है कि हम कहाँ से गिरे थे। हमने उस आदत को छोड़ना है। हम जब नबियों के ऊपर भी गौर करते हैं तो हमें बहुत सारे ऐसे सूरमा मिलते हैं जिनकी एक बुरी आदत ने काम ख़राब कर दिया। हम जब सूरमाओं के ऊपर नज़र करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों ज़रूरत इस चीज़ के हम अपने आप को पहचानें, हम इन चीज़ों के ऊपर गौर करें ताकि कहीं ये बुरी आदतें हमारी ज़िंदगी में बर्बादी का सबब तो नहीं बन रही। जिहाजी की इस लालच ने उसका नहीं बल्कि उसकी पूरी नस्ल के ऊपर बर्बादी लेकर आई है। और उसने कहा जो कोड नुमान पर था उससे तेरी पूरी नस्ल के ऊपर सदा लगा रहेगा। और उसी वक्त वो कोड की बर्फ़ की मन सफ़ेद हो गया। क्यों हमें बीमारियों ने घेर रखा है? क्यों परेशानी मुसीबतों ने हमें आ घेरा है? उसकी रीज़न हम खुद हैं। खुदा हमें बरकत देना चाहता है क्योंकि खुदा हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, ना सोचता है, ना चाहता है। ये रीज़न हम खुद हैं मेरे सीसो। आइए आज इस बात के ऊपर गौर कीजिए। आइए इस बात को आज गौर करके अपनी ज़िंदगियों को टटोलिए, अपना सेल्फ एवेल्युएशन कीजिए ताकि मैं किस जगह ख़राब हूँ, कौन सी चीज़ मुझे बरकत नहीं पाने दे रही, क्यों मैं आज महरूम हूँ बरकतों से। आइए आज इस बात के ऊपर गौर करते हुए आइए अपने सुरों को झुकाइए और हम मिलकर दुआ करें।
जो मुझे देख कर सुन रहे हैं, आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और मिलकर दुआ कीजिए और कहिए कि खुदाबंद खुदा, मेरे अंदर अगर कोई कोई गलती गुनाह खता है तो उसको खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए। कहिए कि ऐ खुदाबंद खुदा, मुझे छू कर पाक कर, ऐ खुदाबंद खुदा मुझे इस तरह का बना दे जैसे उस चांदी की माने जो भट्टी में 7 बार तपाई गई हो, साफ की गई हो, मुझे उस चीज की मानद बना दीजिए। कहिए कि ऐ खुदावंद खुदा, बेशक बहुत सारी बुरी आदत ने, मेरे गुनाहों ने, बदियों ने मुझे घेर रखा है और मैं समझ रहा हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैंने कभी अपनी जिंदगी के ऊपर गौर नहीं किया। कहिए कि ऐ खुदा, मेरी जिंदगी पर गौर कर, ऐ खुदा मुझे छू कर पाक कर, और कहिए कि ऐ खुदावंद खुदा, आपका नाम, आपका कलाम सच्चाई बनकर मेरे अंदर समा जाए, ताकि लिखा है कि तुम सच्चाई पर कायम रहो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आइए कहिए कि खुदावंद खुदा, आपका कलाम मेरी हड्डियों में ताजगी का सबब बन जाए। आए खुदावंद खुदा, मैं आज ही अपने बड़ों के गुनाहों की, अपने गुनाहों की, अपनी जुबान की खताओं के लिए तौबा करता हूं। आए खुदावंद खुदा, मुझे छू कर पाक कर, ताकि मेरे अंदर से सारी बीमारी, कमजोरी, दुख और तकलीफें जाती रहें और खुदावंद खुदा मैं आप में बढ़ सकूं और आपका नाम मेरे अंदर सराहियत कर जाए। क्योंकि लिखा है कि मैं किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता, बीमारी, परेशानी, मुसीबतें, दुख, तकलीफें नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी तौबा तक नौबत पहुंचे। आइए आज घुटने टेक कर दुआ कीजिए। खुदाबंद खुदा आपको सुनकर, आपके मुंह से उस इकरार को सुनकर मुआफ करना चाहता है, क्योंकि उसने फरमाया है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, जब खाकसार और आजिज बनकर दुआ करेंगे, जब मेरे दीदार के तालिब बनेंगे, जब मेरी तरफ रजू लाएंगे, तो मैं भी आसमान से सुनकर उनको मुआफ करूंगा और उनके शहर को बहाल कर दूंगा। मेरे सीसो, जब हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे, हम ये वादा करें कि खुदा मैं फिर कभी गुनाह नहीं करूंगा, तो वो हमें सरफराजी, इज्जत और बरकत देगा और हमें फिर से उठा खड़ा करेगा और अपने जलाल से भर देगा। जिस तरह समसून से जब गुनाह सरजद हो गया और उस गुनाह के बाद जब उसने तौबा की और दुआ की, खुदा ने उसकी कुव्वत को फिर से बहाल कर दिया और उसको फिर से उठा खड़ा किया। खुदा आज हमें उठा खड़ा करना चाहता है, वो हमें बरकतों से लबरेज करना चाहता है। आइए अपनी आदत को खुदा के सामने रखिए, अपनी बुरी आदतों को खुदा से कहिए कि खुदा मैं बड़ी कोशिश करता हूं ताकि मैं उस बुरी आदतों को अपने अंदर से निकाल सकूं, लेकिन खुदावंद जो मुझसे नहीं हो सकता वो आप कर सकते हैं। कहिए खुदा मुझे छू कर पाक कर और सारी बीमारी, कमजोरी, दुखों, तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। खुदा जितने सुन और देख रहे हैं उन सबको बरकत दीजिए। खुदा इनको अपने जलाल से भर दीजिए और नई जिंदगी और ताजगी अता कीजिए। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, बड़ा खूबसूरत आपने कलाम सुना है बुरी आदत के ताल्लुक से। तो आज एक ही आदत को जो बहुत बुरी है, लालच है। खुदा के खादिम ने पुराने आदनामा से भी हवाला खूबसूरत कोड किया और नए आदनामा से भी हवाला खूबसूरत कोड किया। आप देखते हैं जहाज़ी ने लालच किया और उसका अंजाम क्या हुआ, और उसके बाद यहूदा इस्करियोती ने भी लालच की तो उसका अंजाम भी आप जानते हैं। और अमाल की किताब में हननिया और सफ़ीरा ने भी लालच किया तो आप उसका भी अंजाम जानते हैं। इसलिए ज़रूरी है, कलाम कहता है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। कलाम में लिखा है रफ़ाकत रखने से बाज ना आओ। अच्छा है कि आप ईमानदारों के साथ रफ़ाकत रखें, क्योंकि जब आप ईमानदारों के साथ रफ़ाकत रखेंगे, ईमानदार दुआ करेंगे, कलाम पढ़ेंगे, चर्च जाएंगे और एक अच्छी रफ़ाकत होगी तो आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ ज़्यादा मजबूत होगा, तो आप पे एक अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। मैं ईमान रखता हूँ जो कलाम की खिदमत खुदा के खादिम ने की है, यकीनन आपने बरकत पाई है। तो नाजरीन मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अब वक्त हुआ चाहता है सुनेंगे एक खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सू का नाम बताएंगे। तो इस गीत को गाया है प्यारे भाई क्रिस इमरान ने, स्टीव इमरान ने और प्यारे भाई दाइम गिल ने। मैं ईमान रखता हूँ जब ये खूबसूरत गीत आप सुनेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे।
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। हकीकत में जो लोग इस दुनिया के अंदर खुदा जिनको चुनता है, ईमानदार बनाता है, इस दुनिया से अलग करता है, उनको हुक्म भी देता है, जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो कोई ईमान लाए उसे बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम देना कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हकीकत में जिसको खुदावंद मसीह चुनता है या निजात का मुकाशफा देता है, वो घर में नहीं बैठा रहता, वो ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अंजील की मुनादी करता है। इसीलिए ये खूबसूरत गीत किसी ने लिखा है, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। और यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आकर घर घर, गलियों, बाजारों में जाकर अंजील की खुशखबरी की मुनादी करता था। और ईमानदारों को भी ये हुक्म दिया गया है कि तुम जाकर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ईमानदार जो रुक गए हैं, खिदमत में जो मुनहरफ हो गए हैं, कोई और रास्ता इख्तियार कर चुके हैं, आज जो कलाम आपने सुना है, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, हर तरह की बुरी लालच से बाहर निकलकर अंजील की खिदमत दोबारा शुरू कीजिए, तो खुदावन आपके ख़ानदान को, आपको बरकत देगा और आपको इस दुनिया में सरफराजी बख्शेगा। तो नाजरीन, अब वक्त है कि हम आपके लिए दुआ करें। जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं लाहौर शहर से, पाकिस्तान के किसी सूबे से और पाकिस्तान से बाहर भी जो हमें वॉच कर रहे हैं, आपकी कोई बीमारी क्यों ना हो, आप ईमान रखिए, यीशु मसीह आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। मैं ईमान रखता हूं कि जो खुदा सारी कायनात को तख्लीक करने वाला है, उसका वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां मौजूद हूं। यीशु मसीह हमारे दरमियान स्टूडियो भी मौजूद है, और आप जिस जगह पर भी मौजूद है, घर में हैं, हॉस्पिटल में हैं, किसी जगह पर भी हैं, और मैं ईमान रखता हूं अपनी बीमारी पर जब आप हाथ रखेंगे, हम सारे खुदाम मिलकर खुदावंद की हजूरी में आपके लिए दुआ करेंगे, तो खुदावंद यीशु आपको छुएगा और शिफा देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में हम तेरे खादिम, तेरे लोग होने की बसात से तुझ पर ईमान रखते हैं कि तू दूर नज़दीक का खुदावंद है, तू कल, आज, बल्कि अबद तक यकसा है, तू दुनिया के आखिर तक हमेशा तू हमारे साथ है, क्योंकि तेरे सारे वादे सच्चे हैं, जो तू कहता है और उसे पूरा करता है। इस वक्त ऐ खुदावंद तेरे प्यारों ने अपने हाथ अपनी बीमारी पर रखे, हम आए खुदावंद सारे खादिम मिलकर बड़े ईमान के साथ उन तमाम बीमारियों को, कमज़ोरियों को ऐ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं, इन बदनों को छोड़ दे। ऐ खुदावंद अगर किसी को टखनों का दर्द, घुटनों का दर्द, पेट का दर्द, आधे सर का दर्द, पट्ठों का दर्द है, हर तरह का तनाव, खचाव, दबाव, हेपाटाइटिस ए, बी, सी, शुगर, ब्लड प्रेशर, लीवर का प्रॉब्लम, ए खुदावंद कैंसर है, कोई बे औलाद है, गुनाहों के अंदर जिंदगी बसर कर रहा है, तो हम यीशु के नाम से तेरी मिन्नत करते हैं, हर तरह की दर्दें खत्म हो जाएं, हर तरह के रोग खत्म हो जाएं, हर तरह की बीमारियों से लोग छुटकारा पाएं। यीशु के नाम में जहां कहीं से लोग हमें वॉच करें, हम बड़े ईमान के साथ इन बीमारियों के साथ कलाम करते हैं, छोड़ो यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐ खुदावंद अपने प्यारों को तू आजाद कर, हम ईमान के साथ इनकी शिफा का ऐलान करते हैं कि यीशु ने इन्हें छू दिया है। हम ईमान रखते हैं ये लोग जरूर गवाही देंगे। अगर किसी ने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, ऐ खुदावंद आज तेरी मिन्नत करते हैं कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें, निजात पाएं और यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। इसी तरह हम दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई पास्टर इमरान फजल के लिए, प्यारी बहन सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए बरकत चाहते हैं। अपना आसमान खोल और ज़्यादा अपने बेटे और अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इसी तरह अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी ए खुदावंद हम खैर हैं, दुआ करते हैं, सलामती चाहते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर, वज़ीर आला पर, अदलिया पर, पाक फ़ौज पर, तमाम इंटेलिजेंस इदारों पर यीशु के नाम से तेरी बरकत को चाहते हैं। खुदावंद
पाकिस्तान के हर एक बासी को छू दे, पाकिस्तान के हर एक शहरी पर रूहुल कुद्स की कुदरत नाजिल हो, ताकि पाकिस्तान का सारा इंजाम बड़ी खूबसूरती के साथ चले और यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। हम ईमान रखते हैं कि तूने हमारी दुआओं को सुना, कबूल किया, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जी नाजरीन, हमने आपके लिए दुआ की है। हम ईमान रखते हैं कि ज़रूर आप अपनी गवाही हम तक पहुंचाएंगे। आपके अच्छे फीडबैक के लिए भी हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो अब वक्त हुआ चाहता है, लेंगे आपसे इजाज़त। तो पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने आज कलाम की खिदमत की। मैं ईमान रखता हूँ कि ज़रूर हमारे नाजरीन ने बरकत पाई है। इस तरह सिस्टर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सिस्टर जी आपका भी शुक्रिया अदा, सिस्टर जी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जी नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, कलाम की अजीम सच्चाइयों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।